ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी। मोहम्मद शकील चौधरी साहब साथ हैं। चौधरी साहब, खबरें बेशुमार घूम रही होती हैं ना अपने मदार के अंदर, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई वो खबर या तो जिससे अवाम मुतासर हो रही हो या जिससे अवाम को रिलीफ मिल रहा हो उसको प्रायोरिटी पे डिस्कस करें। आपके भी लम्हे हैं, एक तो सूबों में वज़राए आला बैठ गए हैं, पैडल के अंदर भी चीज़ें आलमोस्ट तय हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि जो सियासी तूफ़ान आए, लेकिन तूफ़ान आएगा या नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो परेशान हैं और हुकूमत ने जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तो ये महकमा जंगलात के जो आपके इल्म में होगा ना, आज मुजाहरा भी हुआ। महकमा तजदीद जंगलात जो था जी, उसके 954 बेलदार जो थे जी, वो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, इनका जो उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, वो 30 दिसंबर को ख़त्म हो गई है, इसलिए अब इनकी जो तजदीद है वो इनकी नौकरी की वो नहीं की जाएगी। लेकिन ये 954 लोग हैं, ये कोई साल 6 महीने से काम नहीं कर रहे थे जी, ये 10-10, 12-12, 14-14 साल से काम कर रहे थे। और ये इंतहाई जो मोस्टली छोटे मुलाजिमीन थे ना, बेलदार 15,000 रुपया तनख्वाह थी उनकी जी। और ज़ाहिर है कि पता नहीं किस तरह की जान जोखों किस्म की, जो को कहना कि वो सियासी सिफारिशें करवा के ये बेचारे लोग भर्ती होते हैं। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात यह है कि आपका सारा गुस्सा जो है, सारा इन छोटे छोटे जो मुलाजमीन हैं, पहली बात यह है कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन क्यों भर्ती करते हैं? ये सिर्फ इस हुकूमत से कहते हैं हमने नहीं किए ना, इन्होंने नहीं किए, माजी के हुकूमतों ने किए। अब ये क्या नहीं तो क्या अब ये इसका मतलब ये है कि अब आइंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं होगा कोई बंदा? ये 2011 से 24 हाँ जी, ये जंगलात के जो मतलब क्या इसका मतलब ये है? इसका फिर साथ साथ हुकूमत को ये भी वाज़ेह ऐलान करना पड़ेगा कि जनाब हम लोग इन सब लोगों को फारिग कर रहे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए हैं, हम आइंदा कोई एक बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं करेंगे। हो क्या रहा है? उधर पब्लिक सर्विस कमीशन आपने बनाया, उधर आपने लोगों ने स्टे लेने शुरू कर दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन क्या है कि स्टे पे स्टे जो है मुख्तलिफ लोग लेके वो सारा काम, क्योंकि देखें बात क्या होती है, एक किसी का बच्चा जो पढ़ जाता है जिसकी कुछ सिफारिश नहीं होती, उसके पास तरीक़ाकार क्या है, उसके पास क्या चैनल कौन सा है? यही है ना कि मैं इम्तिहान दूंगा, मैं इंटरव्यू दूंगा, उसमें पास होऊंगा या होंगी तो मैं जॉब मुझे मिल जाएगी। अब ये हुआ ना, एक अब हुकूमती मौक़िफ़ है जो कि ओवरलोड थे महकमे, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमे हैं ओवरलोड है। इस हवाले से ना खासे माह से आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे तो तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स ने सारा डाटा इकट्ठा किया गया है कि आपके सरप्लस मुलाजमीन कौन से हैं, आपके ढाक मुलाजमीन कौन से हैं। अब इन हजारों लोगों को फारिग किया जा रहा है 1 मार्च से फरवरी के। ये उसके लिए पूल बनाया गया ना, अलग से पूल, उसमें डाली गई ये लिस्टें पूरी। ये इसमें इस के लिए जो तमाम फहरिस्तें हैं ना जो महकमा जात ने, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आई और उसके बाद ये गई सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी। अब अगली खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर को मसद का खबर नहीं है, ये अभी डिस्कस हो रही है कि हो सकता है कि जो ये इडाक मुलाजमीन है, मेरा ख्याल है ये 4,500 के करीब है, इन तमाम को जो है ना फारिग किया जा रहा है, फारिग किया जाएगा। इस पे आप क्या समझते हैं? अब जो ओवरलोडिंग है, चलें किसी ने तो कम करनी थी ना। नहीं, जो ओवरलोडिंग है, लेकिन ओवरलोडिंग है, पहली गलती तो ये हुई कि उनको भर्ती क्यों किया गया? चलो ठीक है, पिछली हुकूमतों ने भर्ती कर लिया। क्या ये हुकूमत ये ऐलान करने के लिए तैयार है कि ये किसी एक मुलाजिम को भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं भर्ती करेगी? फिर दूसरी बात, जिन महकमों में खाली असामियाँ हैं, आप वहाँ पे भले आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही सारी रिक्रूटमेंट करें, लेकिन आप इन लोगों को भी मौका दे दें जिन लोगों की सर्विस हो चुकी है, जिन लोगों की उम्रें जो हैं वो अब
ओवर एज हो गए लोग सिर्फ इस चक्कर में कि 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 साल से वो हुकूमत कर रहे थे, इससे भी ज़्यादा जॉब कर रहे थे। आप देखिए कि क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर सुपरवाइजर्स वगैरह बेचारे कब से जो है ना, कभी किस सड़क पर जो है ख्वार हो रहे होते हैं, कभी किस ख्वार हो रहे होते हैं। दुख की बात यह है कि आपका सारा जोर इन छोटे मुलाजमीन पे क्यों चलता है। आज ही की खबर है, हमारे दोस्तों ने निकाली कि जो साबका वज़ीर-ए-आज़म से जनाब तनवीर इलियास साहब, वो बगैर किसी NOC के, बगैर किसी इजाज़तनामे के, बगैर किसी इख्तियार के जो 60 करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा 60 करोड़ रुपया जो है वो मुगल शहजादे थे, उन्होंने उड़ा दिया, लोगों को दे दिया, बांट दिया, सारा कुछ कर दिया। आज कह रहे हैं जी उनको इख्तियार नहीं था। 2 करोड़ रुपया जो सवाबदीद होता है ना, 2 करोड़ रुपया था, वज़ीर-ए-आज़म का उनका 2 करोड़ रुपया था, लेकिन उन्होंने तमाम मद्दात में जो मुख्तलिफ मद्दात है उसमें से 75 करोड़ रुपए से जायद की रकम निकलवाई। चीफ सेक्रेटरी को कानो कान खबर नहीं हुई, या उस वक्त के जो सेक्रेटरी मालियात थे ना, समत शाह, हाँ जी, वो उनके साथ होते थे। मुझे भी ये खबरें हैं कि उस वक्त एक और बड़े तगड़े सेक्रेटरी हुआ करते थे, ये बैग जो होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, आपको पता है कि आजाद जम्मू कश्मीर के जब प्राइम मिनिस्टर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से फेडरल की तरफ मूव होते हैं तो एक पैटी कैश होती है उनके पास, हाँ जी, हाँ जी, वो भी 4-5 करोड़ रुपया होती है। हाँ जी, वो साथ लेकर घूमते हैं जी, और मतलब कि वो तो लुटाए जाते हैं। पर मैं देखता हूँ, मैं देखे ना, आपके 4,500 मुलाजमीन बिल्कुल गलत इनकी भर्ती हुई है, ठीक है, लेकिन एक तरफ एक वज़ीर-ए-आज़म आया, तमाम कागजात इसकी गवाही दे रहे हैं, वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात जो कि 2 करोड़ रुपए सालाना थे, वो उससे 60 करोड़ रुपया ज्यादा बांट के चला गया, बांट के चला गया। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने खासी दफा कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, या कमेटी बनाई कि ये कमेटी की फाइंडिंग्स हैं, ये जो सरकारी कमेटी थी उसकी फाइंडिंग है, लेकिन उस कमेटी की, लेकिन फिर क्या है कि अब क्या करें, 60 करोड़ रुपया अब किस तरह हो, क्या हो। जनाब हाथ डालें, ये 60 करोड़ आवाम के रकम थी, इससे कम पैसे, इनसे कम पैसों में ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, चाहे वो बेलदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे 954 हो, चाहे 4,500 हो, इससे कम पैसों में ये सारे लोग कई साल तक जो है नौकरी कर सकते थे। इनके घरों के चूल्हे जल रहे थे, इनके चूल्हे ठंडे ना करें, इनको मौका दें। जो आपके चैनल्स बने हुए हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई भी है, उसके थ्रू इन लोगों को गुजारें। जो क्वालिफाई करता है उसको लेकर। अब माजी की हुकूमत थी जब नून लीग के आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको पता है ना, रातों रात जो एक्ट लाया गया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो था ये डाक मुलाजमीन के हवाले से, और उससे पहले किस तरह भर्तियां की गई थी, रातों रात ठप्पे 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 ठप्पे, भर्तियों पे भर्तियां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कुछ मखसूस, ये ना देखे ना, ये नून लीग को कोई नहीं पूछेगा, ये फारूक हैदर खान को किसी ने नहीं पूछना कि आपकी हुकूमत में ये क्या होता रहा। लोग सफर करेंगे ना जी, लोग। अब वो लोग सारे जो उन्होंने उस वक्त भर्ती कर लिए, अब वो सरापा एहतजाज किसके खिलाफ है, मौजूदा सरकार के खिलाफ। और मौजूदा सरकार क्या कह रही है कि जी हमने एक अरसे से वो सारी फहरिस्तें मरतब करवा रहे थे तमाम महकमों से, तो अब देखिए आगे फिर बल्ले बल्ले होगी, क्या होता है अगले दिनों में। जी, अच्छा काम करें, चीजों को सीधा करने की कोशिश जरूर बेरोजगारी आगे बढ़ी है, लेकिन उससे क्या करें, देखें उसका मतलब उसका हल होता है ना जी। आप अगर मनफी सोच के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा मनफी नतीजा होगा, मुस्बत सोच के साथ काम करेंगे तो मुस्बत नतीजा निकलेगा। इन लोगों को आप जिनका हक के रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं, आप इनको मौका दें। जो क्वालिफाई करते हैं, जो जिस मैयार पे पूरे उतरते हैं, उनको उसी चैनल में से गुजारिए और उनको मौका दीजिए। अगर वो आते हैं, बिस्मिल्लाह, उनको नौकरियां दीजिए। जो हमारी तरह के नालायक लोग हैं उनको उठा के बाहर फेंक दें। जी ठीक है, जो सब मैसेज तो चला जाएगा। हाँ नहीं, बस देखें, हम तो बस जिसको कह रहे सड़क उड़ ही सकते हैं भाई, यही अर्ज करके हमने किया तो हमने अर्ज कर दिया। चलें, कल तक फिर इजाजत लें, मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफी है जी। मुझे और मोहम्मद शकील चौधरी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह। You are watching Opinion HD.